तो अब एक चीज़ और बात कर लेते हैं फाइनली, रिवोल्यूशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लाइबिलिटीज़ की। तो ऑन द एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को रिवैल्यू कर लेना चाहिए, ठीक है, यानी उनकी प्रेजेंट वैल्यूज़ को इनकॉर्पोरेट कर लेना चाहिए इनटू द बुक्स। तो जब भी आप ऐसा करेंगे तो उनकी जो पास वैल्यूज़ हैं जो अभी तक बैलेंस शीट में अपीयर करती आ रही थी, है ना, वो या तो बढ़ रही होंगी या कम हो रही होंगी या फिर जो है अनचेंज रहेंगी। अब अनचेंज रहेंगी तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर वो बढ़ रही हैं और कम हो रही हैं ऐसा करने पर, तो उनको रिकॉर्ड करना ज़रूरी होता है। तो ये रिकॉर्डिंग प्रोसेस जो है एक पर्टिकुलर अकाउंट ओपन करके किया जाता है एंड दैट्स नेम इज़ रिवैल्यूएशन अकाउंट। उस पर्टिकुलर अकाउंट का नाम होता है रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब ये रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या होता है, क्यों बनाया जाता है? ये भी एक नॉमिनल अकाउंट ही है। इसको बनाने का पर्पस यही होता है कि जो भी हम एसेट्स और लायबिलिटीज़ को रीवैल्यू कर रहे हैं और या रीअसेस कर रहे हैं लायबिलिटीज़ को, तो उनको रीवैल्यू या रीअसेस करने पर उनमें जो भी चेंजेस आए होंगे, जो भी उनमें इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हुआ होगा, तो उन इंक्रीज़ और डिक्रीज़ को रिकॉर्ड करने के लिए ये पर्टिकुलर अकाउंट का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। और जो भी इनके इंक्रीज़ और डिक्रीज़ की वजह से ओवरऑल फ़ायदा हुआ होगा या नुकसान हुआ होगा, उसको डिस्ट्रीब्यूट करने में भी अमंग द ओल्ड पार्टनर्स ये काम आता है। मैं अमंग द ओल्ड पार्टनर इसलिए कहूँगा क्योंकि उनकी वैल्यू में पास से लेके प्रेजेंट तक में जो भी चेंज आया है, उसका जो भी वो होना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, वो पुराने रेशो में होना चाहिए, बिकॉज वो नए पार्टनर का उनके पास से लेके प्रेजेंट तक कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो पार्टनर्स का, नए पार्टनर का उस चेन से को मतलब नहीं है, उसको तो उनके आज की वैल्यू से मतलब है, केवल चेन से मतलब नहीं है। तो चेंजेस की वजह से जो भी फ़ायदा नुकसान हुआ होगा वो बिलोंग करता है टू द ओल्ड पार्टनर्स, नॉट टू द न्यू पार्टनर। दैट्स वाई ओवरऑल लॉस और गेन वट एवर जो भी फर्म को हुआ होगा ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज़, दैट हैज़ टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द ओल्ड पार्टनर्स ओनली एंड देयर ओल्ड रेशियो। तो अब ये रिवैल्यूएशन की एंट्रीज बनाई कैसे जाती हैं, आइए उसकी बात करते हैं। बड़ा आसान तरीका है, या तो आप इनमें एसेट लायबिलिटीज़ का लॉजिक लगा लीजिए डेबिट और क्रेडिट के लिए, या फिर इस रिवोल्यूशन अकाउंट का लॉजिक लगा लीजिए। बड़ा आसान सा है लॉजिक वो। जैसे कि ये रिवोल्यूशन अकाउंट जो होता है वो फ़ायदे से क्रेडिट होता है, नुकसान से डेबिट होता है। अगर किसी ट्रांजैक्शन में आपको फ़ायदा नज़र आ रहा है तो रिवोल्यूशन क्रेडिट कर दीजिए, नुकसान नज़र आ रहा है तो रिवोल्यूशन डेबिट कर दीजिए, ठीक है। और फिर जब आप सारे फ़ायदे नुकसान रिकॉर्ड कर लेंगे तो फिर ये देखिए कि आपको फ़ायदे ज़्यादा हुए हैं या नुकसान ज़्यादा हुए हैं। फ़ायदे ज़्यादा हुए हैं, नुकसान कम, तो आपको नेट फ़ायदा ही हो रहा है ओवरऑल, जो फाइनली पार्टनर में बांट दिया जाएगा। अगर नुकसान ज़्यादा हुए हैं और फ़ायदे कम, तो आपको नेट नुकसान हो रहा है, जो अल्टीमेटली पार्टनर में ही बांट दिया जाएगा। तो हम आइए बात करते हैं अबाउट द जर्नल एंट्रीज। तो रिवोल्यूशन में अगर कोई एसेट बढ़ रही है, ये बात फ़ायदे की होती है, तो रिवोल्यूशन क्रेडिट हो जाएगा और एसेट डेबिट हो जाएगी, नॉट विद इट्स न्यू वैल्यू, विद द इंक्रीज इन इट्स वैल्यू। यानी कि वो पहले 50 थी, अब 60,000 हो गई, पहले वो 50,000 थी, तो ना हमें 50 लिखना है ना 60 लिखना है, हमें तो उसके चेंज को लिखना है जो कि 10,000 है। तो एसेट अकाउंट को डेबिट कर दीजिएगा, रिवोल्यूशन अकाउंट को क्रेडिट कर दीजिएगा। वही एसेट अगर सपोज़ कम हो जाती है तो ये बात नुकसान की है, तो रिवोल्यूशन डेबिट हो जाएगा और एसेट अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं लायबिलिटीज़ के लिए। लायबिलिटी कम हो रही है तो हमारे लिए बात फ़ायदे की है, तो रिवोल्यूशन क्रेडिट हो जाएगा, लायबिलिटी डेबिट हो जाएगी, जितना वो कम हुई है उतने से अमाउंट से, नॉट विद इट्स ओल्ड और न्यू वैल्यू, विद अ चेंज इन इट्स वैल्यू। ऐसे ही लायबिलिटी अगर हमारे लिए बढ़ जाती है तो हमारे नुकसान की बात है, रिवोल्यूशन डेबिट हो जाएगा और लायबिलिटी क्रेडिट हो जाएगी। तो इस तरह से हमें रिकॉर्डिंग करनी होती है एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ के लिए, रिवोल्यूशन अकाउंट का लॉजिक लगाते हुए कि ये बात फ़ायदे की है या ये बात नुकसान की है, ठीक है बच्चों। तो अब जब हमने सारे फ़ायदे नुकसान रिकॉर्ड कर लिए होंगे, तो हमें ये कंपेयर करना है कि हमें फ़ायदे ज़्यादा हुए या हमें नुकसान ज़्यादा हुए। अगर हमारे को फ़ायदे ज़्यादा हुए हैं तो उसके जो डिफरेंस होगा वो हमारे लिए नेट गेन हो गया, और नेट गेन को जब बांटेंगे तो रिवोल्यूशन डेबिट हो जाएगा। यानी रिवोल्यूशन फ़ायदा होने से तो क्रेडिट होता है, लेकिन उस फ़ायदे को बांटने से डेबिट हो जाता है, और पार्टनर्स क्रेडिट हो जाएंगे इन देयर ओल्ड रेशियो। वैसे अगर आपका नुकसान ज़्यादा हुआ और फ़ायदा कम, तो आपको नेट नुकसान हो रहा है। वैसे रिवोल्यूशन नुकसान से डेबिट होता है, लेकिन नेट नुकसान से वो क्रेडिट हो जाएगा और पार्टनर डेबिट हो जाएंगे इन देयर ओल्ड रेशियो। तो इस तरह से ये रिवोल्यूशन अकाउंट के काम किए जाते हैं। क्लियर बच्चों? तो ये तो हो गया रिवोल्यूशन अकाउंट के बारे में। यहाँ पर भी एक फर्दर सिचुएशन आती है जब पार्टनर्स कहते हैं कि हम नई वैल्यूज़ को शोर नहीं करना चाहते इन द बुक्स, ठीक है ना। तो अगर वो ऐसा कहते हैं कि हम एसेट और लायबिलिटीज़ को रिवैल्यूएट तो करना चाहते हैं, मगर उन रिवोल्यूशन के को
बैलेंस शीट में शो नहीं करना चाहते, नई वैल्यूज़ को शो नहीं करना चाहते, शो हम पुरानी वैल्यूज़ को करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी एक रास्ता दिया गया है। आप एक रफ में स्टेटमेंट बनाइए, उससे रिवोल्यूशन का प्रॉफिट या लॉस निकाल लीजिए विदाउट ओपनिंग द रिवोल्यूशन अकाउंट। वो स्टेटमेंट कैसे बनती है? बहुत सिंपल तरीका है। एसेट बढ़ रही है, प्लस में लिख दीजिए, लायबिलिटी घट रही है तो भी प्लस में लिख दीजिए। एसेट कम हो रही है, माइनस में लिख दीजिए, लायबिलिटी बढ़ रही है, माइनस में लिख दीजिए। यानी फ़ायदे वाली बातें प्लस में लिख दीजिए, नुकसान वाली बातें माइनस में लिख दीजिए। और फिर चेक कर लीजिए कि ओवरऑल प्लस ज़्यादा है या माइनस ज़्यादा है। प्लस ज़्यादा है तो नेट प्रॉफिट हो गया, नुकसान ज़्यादा है तो नेट लॉस हो गया। फिर नया पार्टनर तो गेनिंग पार्टनर ही होता है। अगर फ़ायदा ज़्यादा हुआ है तो नेट गेन हो गया। नेट गेन के लिए गेनिंग पार्टनर जो कि हमारा नया पार्टनर है उसको डेबिट कर दीजिए और पुराने पार्टनर को सेक्रीफाइसिंग रेशियो में क्रेडिट कर दीजिए। लेकिन अगर रिवोल्यूशन में लॉस आ रहा है तो यही काम रिवर्स कर दीजिए। नया पार्टनर जो कि गेनिंग पार्टनर भी है उसे क्रेडिट कर दीजिए और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को डेबिट कर दीजिए। ठीक है बच्चों, किस अमाउंट से करना होगा? सपोज रिवोल्यूशन गेन 40,000 हुआ, नया पार्टनर का शेयर 1/4 है तो 10,000 से नया पार्टनर 10,000 से डेबिट हो जाएगा, पुराने पार्टनर अपने सेक्रीफाइसिंग रेशियो में क्रेडिट हो जाएंगे। अगर रिवोल्यूशन लॉस 40,000 है तो नया पार्टनर क्रेडिट हो जाएगा 10,000 से, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर डेबिट हो जाएंगे अब इन देयर सेक्रीफाइसिंग रेशियो। सेक्रीफाइसिंग पार्टनर मतलब ओल्ड पार्टनर्स। तो इस तरह से बच्चों मैंने आपको रिवोल्यूशन के पॉइंट पे समझा दी। ठीक है बच्चों, तो ये आपको रिवोल्यूशन जो है मतलब नॉट ओनली रिवोल्यूशन, मैंने अब तक जो वीडियोस बनाए इसके थ्रू आप लोग एडमिशन का रिवीजन करने में आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है बच्चों। थैंक यू बच्चों।